स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने एमएलसी चुनाव में कर दिया खेला। एमएलसी चुनाव में शून्य पर सिमटी समाजवादी पार्टी। कई सीटों पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा पार्टी का प्रत्याशी। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। एक सीट बीजेपी के बागी उम्मीदवार ने जीती। अखिलेश यादव 2024 के लिए 1990 वाला दांव चल रहे हैं। 30 साल पुराने दांव से वो बीजेपी को चित्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ ओबीसी वर्ग को एक कर चरखा दांव अखिलेश के पहलवान पिता मुलायम सिंह यादव ने चला था। इसके लिए बीएसपी से गठबंधन भी किया। राम लहर पर सवार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित्त कर दिया था। मुलायम तो अब नहीं है, लेकिन उनका बेटा बीजेपी के खिलाफ पिता का अपनाया पैतरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया गया। उनसे रामचरितमानस पर बयान दिलाया गया। वैसे दावा किया जा रहा है कि मौर्य ने जो बयान दिया, अखिलेश ने उनसे इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। लेकिन अखिलेश ने इसके बाद जिस तरह से मौर्य का कद बढ़ाया और खुद को शूद्र बता रहे हैं, साफ है अखिलेश मुलायम की रणनीति अपना रहे हैं। 1990 में मुलायम के लिए मुसलमान वोट महत्वपूर्ण था, इसलिए जब बीजेपी ने उनकी छवि मुल्ला मुलायम की बनाई तो मुलायम ने भी इसका फायदा उठा लिया। और अब अखिलेश भी चाहते हैं कि उनकी छवि दलित नेता की बन जाए, जिससे वो बीएसपी का वोट अपने पाले में कर लें। इसके साथ ही अति पिछड़ा वोट जो बीजेपी की ताकत बन गया है, उसे भी अपने पाले में ले आए। लेकिन बीजेपी को अखिलेश की रणनीति का पहले से ही एहसास है। और दूसरा ये, बीजेपी 1990 वाली ब्राह्मण बनियों की बीजेपी नहीं। आज बीजेपी के टॉप लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप तक जहां नजर डालेंगे वहां ओबीसी वर्ग के लोग ही बैठे दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। ऐसे में क्या अखिलेश का दांव कामयाब हो पाएगा? इस पर पहले ही दिन से सवाल उठ रहे थे। और यूपी के एमएलसी चुनाव के जो परिणाम सामने आए, उसने इस बात पर मुहर भी लगा दी कि अखिलेश अपने चरखा दांव में खुद ही फंस गए हैं। दरअसल 2017 में जब यूपी में बीजेपी की जबरदस्त लहर थी और सपा बेहद कमजोर हो चुकी थी, उस समय चुनाव यूपी की 5 एमएलसी सीटों में 4 सीटों को बीजेपी की जीत मिली थी। बीजेपी पर यह प्रदर्शन दोहराने का दबाव था। खासतौर पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से 50 से ज्यादा सीटें फिसल गई। इस कारण से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार शायद बीजेपी के लिए मुश्किल ज्यादा हो जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने बीजेपी की राह आसान कर दी। पार्टी ने 5 में से 4 सीटें फिर जीत ली। एक सीट उसके हाथ से फिसली भी तो वो सपा को नहीं मिली, बल्कि बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने जीत ली। यानी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदे में ही दिख रही है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ने भी बीजेपी को समर्थन देने की बात वोटिंग से पहले ही कह दी थी। चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो कानपुर शिक्षक सीट पर बीजेपी को हार मिली है। यहां से शिक्षक नेता राज बहादुर पटेल ने जीत हासिल की है। वे 6ठी बार चुनकर विधान परिषद पहुंचे हैं। पहले बीजेपी में थे, इस बार उनका टिकट काटा गया तो निर्दलीय खड़े हो गए और जीत भी गए। उन्होंने बीजेपी के वेणु रंजन को हराया। विधानसभा चुनाव में सपा ने बरेली मुरादाबाद मंडल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां के स्नातक सीट पर बीजेपी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास जीत गए। उन्होंने सपा उम्मीदवार शिव प्रताप सिंह को 51,257 वोटों से हरा दिया। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा के करुणाकांत मौर्य को आसानी से हरा दिया। तो कानपुर स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के अरुण पाठक ने सपा के कमलेश यादव को 53,000 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के हाथ से कानपुर फिसला तो पार्टी ने झांसी इलाहाबाद शिक्षक सीट जीतकर भरपाई कर ली। यहाँ बीजेपी के बाबूलाल तिवारी ने 3 बार से चुनाव जीत रहे सुरेश त्रिपाठी को हराकर सीट बीजेपी की झोली में डाल दी।